नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सनातनी यूट्यूब चैनल आर्यवर्त प्रो पर। आपके इस चैनल पर वो इस्लामिक देश जो कभी हिंदू राष्ट्र था या यूँ कहें कि उन पर हमारे सनातन संस्कृति का बोलबाला था, और आज उन देशों की क्या स्थिति है ये हम एक एक करके बताने वाले हैं। साथ ही उन देशों के संस्कृति का अध्ययन कर आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हम सभी सनातनी लोगों को अपने सनातनी होने पर गर्व होगा। तो मेरे सभी भाई बहनों, यह वीडियो अंत तक देखें। जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम देश इंडोनेशिया की। आपको यह तो पता ही होगा कि इंडोनेशिया की नोटों पर भगवान गणेश और भगवान श्री राम की तस्वीर छपी है और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ भी रामायण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के मुस्लिम अपने जीवन का नायक श्री राम को मानते हैं, वहीं उनकी दिल को छूने वाली किताब कुरान नहीं बल्कि रामायण है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी करीब 23 करोड़ है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा अधिक आबादी वाला देश है और इसके साथ दुनिया का बड़ा आबादी वाला देश भी। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों है कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश की पूर्ण संस्कृति सनातन धर्म पर आधारित है। मित्रों, जब वहाँ रामायण का उत्सव होता है तो इंडोनेशिया के बड़े बड़े इस्लामिक धर्मगुरु भी इस समारोह में भाग लेते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में मुस्लिम की आबादी 88% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 4 या 5% ही। ऐसी स्थिति होते हुए भी इंडोनेशिया के लोगों ने रामायण को अपने दिल में बसाया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और हिंदू साम्राज्य हुए जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्री विजय साम्राज्य का जन्म हुआ। 13वीं सदी के अंत में पूर्वी जावा में हिंदू माजापहित नामक साम्राज्य की स्थापना हुई। इस्लाम का तब इंडोनेशिया में कुछ नहीं पता था। जावा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है जहां लगभग 60% आबादी बसती है। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इंडोनेशिया में माजापहित नाम का हिंदू साम्राज्य खूब फला फूला, जिसने वहां की संस्कृति, भाषा और भूमि पर हिंदू संस्कृति के छाप छोड़ दिए। आपको बता दें, पूरे शहर में स्कूलों और दुकानों पर आज भी संस्कृत लिखी मिल जाती हैं और लोग जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ जगहों व लोगों का नाम संस्कृत में क्यों रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के ज़्यादातर मुस्लिमों के नाम हिंदुओं के नाम हैं, जैसे विद्या, प्रिया, राम, श्याम आदि। आपको बता दें कि संस्कृत भाषा जावा सहित इंडोनेशिया का हिस्सा बन चुका है। वहाँ के किताबों में आपको संस्कृत भाषा देखने को मिलेगा। कुछ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीश बाजदेवन भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान उनके इस बयान ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। उन्होंने कहा, हमारी रामायण पूरी दुनिया में मशहूर है। हम चाहते हैं कि इसका मंचन करने वाले कलाकार भारत के अलग अलग शहरों में साल में कम से कम 2 बार अपनी कला का प्रदर्शन करें। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम तो भारत में नियमित रूप से रामायण पर्व का आयोजन करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह बात सिर्फ पर्यटन की नहीं है। अगर मुस्लिम आबादी का दुनिया का सबसे बड़ा देश रामायण का मंचन भारत में करना चाहता है तो इसके मायने सांस्कृतिक आदान प्रदान से कई आगे जाते हैं। 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया पर रामायण की गहरी छाप है। आपको यह जानना चाहिए कि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने लेख में लिखा था कि 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देख पूछा था कि भाई, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उस शिक्षक ने जवाब में बोला कि मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। मित्रों, कहीं भारत की संस्कृति का विकास हो और पाकिस्तान को दिक्कत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भला, और वो भी मुस्लिम मुल्क में? बिल्कुल नहीं। इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर था।
उस दौरान उसे रामलीला देखने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रतिनिधिमंडल के लोग देखकर हैरान हो गए कि एक इस्लामिक राष्ट्र में रामलीला का मंचन क्यों किया जाता है। यह सवाल उन्होंने सुकर्णों से भी किया। सुकर्णों ने तुरंत जवाब दिया, इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। मित्रों, इतिहास बताता है रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण 7वीं सदी के दौरान लिखा गया था। आपको बता दें, तब वहाँ मेदांग राजवंश का शासन था। आपको जान के हैरानी होगी कि रामायण इंडोनेशिया में आने से पहले इंडोनेशिया रामायण में आ चुका था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि ईसा से कई सदी पहले लिखे वाल्मीकि रामायण के कृष्णकंद कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने सीता माँ के खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यवद्वीप और श्रवण द्वीप जाने का आदेश दिया था। और इतिहासकारों का मानना है कि यही आज के जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप हैं। तो मेरे सनातनी भाई बहनों, आज आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक कर कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो हर एक राम भक्त और हर एक सनातनी तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।